नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के 4 टाइप जो कि कोडेड ब्लड रिलेशन पे आधारित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये स्पेशल जो बैंकिंग की परीक्षाएं होती हैं या एलआईसी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें विशेषकर ये इस टाइप के प्रश्न जो है खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 5 प्रश्न इस टाइप के आते हैं। तो आइए आज हम इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आसानी से हल किया जाए और साथ ही इनमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में पढ़ें। अभी तो सही है, लेकिन लास्ट जो क्वेश्चन है उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अधिकतर लोग झटके में गलती कर देते हैं। तो चलिए पहले इस पहले प्रश्न को हल किया जाए। पहला प्रश्न है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। P मल्टीप्लाइड बाई Q का अर्थ है P Q का पिता है और P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। तो आपसे पूछ रहा है F प्लस M मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई R में V का F से क्या संबंध है। तो देखिएगा इसमें जो एक सावधानी बरतने वाली चीज ये होती है, फिलहाल तो ये सीधे सीधे लिखा है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का भाई है। P Q की पत्नी है, यानी यहाँ पे पहले वाली जो है वो दूसरे की पत्नी हो गई। तो यानी यहाँ पे सबका यही एक सही सीरीज बन रहा है। लेकिन कभी कभी देखिएगा इसी में सावधानी से इसको देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे कर देता है कि P Q का भाई है, P Q की पत्नी है और यहाँ कर देगा Q P का पिता है और P Q की पुत्री है। तो लगभग 3 एक जैसा रहेगा और उसमें कोई एक जो है ये क्रम जो है उल्टा कर देता है। P Q का पिता की जगह Q P का पिता कर देगा। और वैसे में क्या करेंगे, आपके दिमाग में झटके में तो ये आएगा कि पहला दूसरे का P Q का भाई है, P Q की पत्नी है, P Q का पिता है, P Q की पुत्री है। ऐसे झटके में लोग कर देते हैं, लेकिन वो क्या करता है 4 में से 3 तो ऐसे ही रखता है, एक कोई क्या करता है क्रम पलट देता है। तो प्रश्न को एक बार से जरूर से ध्यान रखिएगा कि क्या सभी का क्रम एक जैसा है या किसी का क्रम बदला हुआ है। अगर एक जैसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आराम से हल करिए। और अगर क्रम बदला हुआ है तो वहां पे सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ी किए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसको देखिए आसानी से हल करने के लिए पहले ये जो प्लस का सिंबल है, ये प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे कर लीजिए कि प्लस का मतलब हो गया यहाँ पे भाई, माइनस का अर्थ यहाँ पे हो गया पत्नी, मल्टीप्लाइड बाई यानी मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल हो गया वो किसका है, इसका मतलब पिता, और जो डिवीजन का है इसका अर्थ है पुत्री। ठीक है, ये चारों सिंबल आपका यहाँ पे शॉर्टकट में आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। फिलहाल मुझे समझाना है इसलिए मैं इसे नोट कर रहा हूँ, आपको नोट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब इसको चलिए बनाते हैं। यहाँ पे करें F प्लस M। तो देखिए ये प्लस का सिंबल आया है, प्लस का अर्थ यहाँ पे भाई, तो F प्लस M का अर्थ हो जाएगा F M का भाई है, F M का भाई है। अगर भाई है तो एक सेम जनरेशन का होगा, और अगर सेम जनरेशन का होता है तो ये सिंबल सेम जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से सिंबल लगा के बगल में बैठा दीजिए। F M
का भाई है। एक बार इसको मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ। इसके पहले के पार्ट्स में मैंने बता रखा था, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए जहाँ पे मेल आता है यानी पुरुष के बारे में कोई सब वो हो तो उसके लिए आप एक सिंबल इस्तेमाल करिएगा प्लस। अगर फीमेल के बारे में कहा जा रहा है तो फीमेल के लिए सिंबल यूज करिएगा माइनस। अगर कपल यानी कि अगर शादीशुदा जोड़ा है तो शादीशुदा जोड़े के लिए आप एक सिंबल यूज करिएगा इक्वल। ठीक है, तो ये 3 सिंबल याद रखिएगा क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए और पहचानने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए इस सिंबल को जरूर से याद रखिएगा। तो देखिए कह रहा है F प्लस M यानी F M का भाई है। तो अगर ये भाई है तो इसके लिए भाई यानी कोई लड़का होगा तो इसके लिए सिंबल यहाँ पे लगा दीजिए प्लस का। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप आइए, M मल्टीप्लाइड बाई V। मल्टीप्लाई मतलब होता है यहाँ पे पिता, तो M मल्टीप्लाइड बाई V का मतलब हो गया M V का पिता है। M V का पिता है तो V इसका या तो पुत्र होगा या तो इसकी पुत्री होगी। अगर पुत्र या पुत्री कुछ भी हो तो वो इससे एक पीढ़ी नीचे होगी, तो इससे एक पीढ़ी नीचे V को बैठा दीजिए। और चूंकि यहाँ पे कहा है कि M V का पिता है यानी कोई मेल है, तो मेल है तो इसके लिए यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए M V का पिता है। हो गया। अब देखिए अगला स्टेप कह रहा है V डिवाइडेड बाई R। तो डिवीजन का अर्थ यहाँ पे क्या है, पुत्री है, तो इसका मतलब V डिवाइडेड बाई R का मतलब हो जाएगा कि V R की पुत्री है। V R की पुत्री है। अगर V पुत्री है यानी कोई लड़की होगी तो इसके लिए यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए R की पुत्री है तो अभी अभी आपने देखा था कि यम जो है वो V का पिता है। अगर ये V का पिता है तो फिर R कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी, क्योंकि पुत्री या तो पिता की होगी और या तो माँ की होगी। तो अगर ये M जो है V का पिता है तो R V की माँ हो जाएगी, और अगर ये माँ हो जाएगी तो M और R आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। और पति पत्नी के लिए क्या सिंबल आता है, ये इक्वल मार्क्स आते हैं, तो इसको इस तरह से लगा दीजिएगा। अब आपका ये फिगर जो है कंप्लीट हो गया। अगर ये फिगर सही बन गया तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, V का F से क्या संबंध है, V का F से क्या संबंध है। तो मैंने पहले भी बताया था, याद रखिएगा, V का F से क्या संबंध है और V से F का क्या संबंध है। यहीं पे दोनों फंसा देगा तो गलत हो जाएगा। यहीं पे ध्यान रखिएगा, जिसके साथ का शब्द आए उसी का बताना होता है। तो V क्या लगेगा ये बताना है, V क्या लगेगा। अब देखिए यहाँ पे V का F से क्या संबंध है, तो V के पिता का भाई है F। तो V के पिता का भाई कौन होता है, चाचा होता है, यानी F यहाँ पे चाचा हो गया। और अगर ये चाचा है तो ये कौन हो जाएगी, लड़की है तो ये भतीजी हो जाएगी। लड़का होता तो भतीजा और लड़की है तो भतीजी। तो ये तो हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन में दिया गया है पुत्री, पुत्र, नीस, नेफ्यू। तो देखिए नीस को ही हम हिंदी में कहते हैं भतीजी। ठीक है, नीस मीन्स होता है भतीजी और नेफ्यू मीन्स होता है
भतीजा। तो यहाँ पे हिंदी में ना दे करके ऑप्शन को इंग्लिश में दे दिया है। तो देखिए कह रहा है वी का एफ से क्या संबंध है, तो वी यहाँ पे भतीजी है और भतीजी को अंग्रेजी में कहते हैं नीस। तो आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है a प्लस बी का अर्थ है a बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है, a मल्टीप्लाइड बाई बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है a बी की पुत्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए f माइनस जी डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई j में f का j से क्या संबंध है। पुत्र, ग्रैंडसन, पिता या ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे भी देखिए इसको हल करते समय ये देख लीजिएगा कि ए बी का भाई है, ए बी का पुत्र है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पुत्री है, यानी कि सभी एक समान क्रम में लगे हुए हैं, यानी अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए इसको शॉर्टकट में करने के लिए ये कितने सिंबल्स इसके दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई डिवीजन। प्लस का अर्थ हो गया भाई, माइनस का अर्थ हो गया पुत्र, मल्टीप्लाइड का यहाँ पे अर्थ है पत्नी और डिवीजन का अर्थ है पुत्री। इसको एक जगह शॉर्ट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस समीकरण को हल करते हैं। f माइनस जी, देखिए यहाँ माइनस का अर्थ है पुत्र, तो कह रहा है f माइनस जी का अर्थ हो गया f जी का पुत्र है। f जी का पुत्र है तो जी या तो इसका पिता होगा या इसकी मां होगी। तो f जी का पुत्र है तो जी को एक पीढ़ी ऊपर बिठा दीजिए। अब ये पुत्र है तो पुत्र यानी कोई लड़का होगा, तो यहाँ पे उसका एक सिंबल जो मैंने बताया था वो लगा दीजिए। अब देखिए जी का अभी यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, तो आगे बढ़िए, अभी उसको भी उसका भी मालूम हो जाएगा। कह रहा है जी डिवाइडेड बाई h और डिवीजन का अर्थ है पुत्री। जी डिवाइडेड बाई h, जी h की पुत्री है। जी किसकी पुत्री है, h की। तो h या तो इसका पिता होगा जी का और या तो इसकी मां होगी। तो इसको ऊपर एक जनरेशन ऊपर लिख दीजिए। लेकिन यहाँ जी का तो पता चल गया ना कि जी एच की पुत्री है, पुत्री यानी फीमेल, फीमेल है तो इसका सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए एच जो है इसके बारे में आगे जानते हैं। लिखा एच मल्टीप्लाइड बाई जे, तो मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है पत्नी, तो h मल्टीप्लाइड बाई जे का अर्थ हो जाएगा h जे की पत्नी है। और अगर h पत्नी है तो यहाँ पे उसके लिए सिंबल, कोई फीमेल है तो सिंबल लगा दीजिए, और ये पति है तो इसके लिए सिंबल लगा दीजिए, कोई पुरुष होगा और दोनों आपस में पति पत्नी है तो इसका सिंबल अलग से इनके बीच में लगा दीजिएगा। अब ये आपका कंप्लीट फिगर बन गया। अगर आप ये कंप्लीट फिगर बना लेते हैं तो आपको उत्तर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, f का j से क्या संबंध है। f का j से, f यहाँ है, j यहाँ है, इन दोनों का आप संबंध, इन दोनों का नहीं बल्कि f का पूछ रहा है। देखिए अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा आपने कॉन्सेप्ट जो जनरेशन गैप का, जिसमें दिया बताया गया था एक पीढ़ी ऊपर, यानी ये पिता
देखिए मेल का मैं बता रहा हूँ, मेल का जैसे आप पूछ रहे हैं तो मेल का मैं बता रहा हूँ। एक जनरेशन ऊपर पिता और 2 जनरेशन ऊपर दादा दादा होते हैं। और अगर 2 जनरेशन नीचे का पूछा जाए तो 1 जनरेशन नीचे पुत्र और 2 जनरेशन नीचे जाएंगे तो पौत्र हो जाएगा। तो अगर आपको जनरेशन गैप सीधे पता है तो देख लीजिए, दो जनरेशन ऊपर है, यानी ये दादा हो गया, और ये कौन दादा नहीं बल्कि मातृ पक्ष का है तो ये नाना हो गया, ये नाना हो गया और ये उसका नाती हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि F का J से क्या संबंध है, तो F की मां जी है, F की मां का पिता, मां का पिता कौन होता है, नाना होता है, मां का पिता नाना, तो ये हो गया नाना। और ये कौन हो गया, तो जे की पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र यानी नाती हो जाता है, नाती। लेकिन यहां पे देखिए हिंदी में ना देख करके इसको भी ग्रैंडफादर लिखा है और इसको ग्रैंडसन लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है एफ का जे से क्या संबंध है, तो एफ क्या हो गया, नाती, और नाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रैंडसन। तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है P ट्रायंगल Q का अर्थ है, P भाई है Q का, P हैश Q का अर्थ है P पिता है Q का, P स्टार Q का अर्थ है P मां है Q की। तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि R बेटा है M का। अब यहाँ पे आपको इस तरह के 4 दे दिए गए ऑप्शन। अब आपको बार बार बारी बारी से इन सबको हल करना होगा, तभी जाके आपका आंसर निकलेगा। तो एक शॉर्टकट में चाहिए तो आप यहाँ पे एक बना सकते हैं कि ट्राइंगल का अर्थ है भाई, हैश का अर्थ है पिता, और स्टार का अर्थ है मां। बनाना चाहे तो बनाइएगा, नहीं बनाना चाहेगा तो न बनाइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये सारे सिंबल्स जो दिए हैं, इन सिंबल्स का क्या अर्थ है ये आपको पता चल गया। अब इन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करते जाना है, और अप्लाई करके आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ये बताता है, ये दर्शाता है कि R बेटा है M का। तो चलिए पहले विकल्प को हल करते हैं। M ट्राइंगल R, तो यहाँ ट्राइंगल का अर्थ है भाई, यानी M भाई है R का। तो अगर M भाई है R का तो यानी ये एक जनरेशन के हुए, तो इनको अगल बगल बैठा दीजिए। और M भाई है यानी कोई मेल है तो इस पे सिंबल लगा दीजिए। M भाई है R का, M R का भाई हो गया। अब आगे R हैश S, तो हैश का अर्थ है पिता, तो यानी यहाँ हो जाएगा R पिता है S का, तो R पिता हो गया S का। तो S या तो इसका पुत्र होगा या तो इसकी पुत्री। ये नीचे बैठ गई, आपका ये फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि R बेटा है M का, तो यहाँ R बेटा नहीं बल्कि R क्या हो गया, भाई हो गया M का, यानी ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे वाले ऑप्शन को हल करिए। हैश का अर्थ है पिता, तो M हैश S का अर्थ है M पिता है S का, M पिता है S का, पिता है यानी कोई मेल, तो यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए। अब यस या तो यहाँ पे इसका पुत्र हो गया या तो पुत्री हो गई, तो इसको एक जनरेशन नीचे बैठा दीजिए। अब आगे कह रहे हैं S स्टार R, स्टार का अर्थ है मां, तो S स्टार R का मतलब है S R की मां हो गई, S R की मां हो गई। तो R की मां है तो R इसकी या तो पुत्र हो, या तो इसका पुत्र होगा या तो इसकी पुत्री होगी। अब ये आपका सेकेंड ऑप्शन वाला जो फिगर है कंप्लीट
गया। तो यहाँ पे प्रश्न है कि आर बेटा है एम का, तो आर यहाँ बेटा नहीं हो गया बल्कि 2 जनरेशन का गैप हो गया। या तो ये इसका पोता होगा और या तो पोती, यानी कि पौत्र या पौत्री। तो ये भी जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे भी आर बेटा नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन हम करते हैं एम स्टार आर, स्टार का अर्थ है माँ, तो एम माँ है आर की, एम माँ है आर की, माँ है यानी कोई फीमेल होगी तो सिंबल लगा दीजिए। एम माँ है आर की, तो एम एक पीढ़ी ऊपर और आर या तो इसका पुत्र होगा और या तो इसकी पुत्री होगी, तो इससे एक पीढ़ी नीचे। अब अगला देखिए हैश है, हैश का अर्थ है पिता, आर हैश एस, तो आर पिता है एस का, आर सॉरी एक बार फिर से देखते हैं, आर हैश एस, आर पिता है एस का, आर पिता है एस का, ठीक है, आर पिता है एस का हो गया, आर पिता हो गया एस का, तो आर एक पीढ़ी ऊपर और यस या तो इसका पुत्र होगा या तो पुत्री, तो एक पीढ़ी नीचे। तीसरे ऑप्शन का फिगर कंप्लीट हो गया। तो कह रहे आर बेटा है एम का। अब यहाँ देखिए आर और एम में देखिए, आर जो है बेटा है एम का और एम जो है माँ हो गई आर की। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि आर बेटा है एम का। तो ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि आर बेटा है एम का, तो यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए मल्टीप्लाइड बाई बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो J प्लस एच डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल में J का L से क्या संबंध है। तो अभी पहले प्रश्न को हल करते समय मैंने एक चीज बताया था, अगर आपको वो ध्यान होगा तो देखिए ये बाकी के 3 प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। कारण ये है कि वहां पे सिंबल दिए गए होते थे, उसका मीनिंग दिया गया होता था, लेकिन सभी के सभी एक समान क्रम में होते थे। ए बी का भाई है, ए बी की पत्नी है, ए बी का पिता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, 2 को तो सेम रखा है लेकिन एक जो है इसको इसने पलट दिया है। और इसी बात से आपको यहीं पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि एक बार आप इसको जरूर से देख लिया करिए कि क्या ये सीधे क्रम में है सभी या इसका कोई क्रम उल्टा लिखा हुआ है। अगर एक भी क्रम यहाँ उल्टा लिखा गया होगा तो समझ जाइएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है कि सीधे ए बी की पत्नी है, ए बी का भाई है या ए बी का पिता है, आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है। लेकिन बस यही जो है वो एक कोई भी किसी का भी एक क्रम पलट देगा और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उलट जाता है और यहाँ पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए प्रश्न आपने देख लिया। अब इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं और इसी को हल करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो J प्लस एच, प्लस का अर्थ यहाँ पे है पत्नी, ठीक है, तो प्लस का अर्थ पत्नी है, तो J प्लस एच का अर्थ हो गया कि J H की पत्नी है, J H की पत्नी है, और पत्नी है तो कोई फीमेल होगी और ये पति है तो मेल होगा। तो इन दोनों का सिंबल जो है लगा दीजिएगा और पति पत्नी है तो बीच में इक्वल मार्क्स। अब देखिएगा H डिवाइडेड बाई R, H डिवाइडेड बाई R, तो डिवीजन का अर्थ है भाई,
तो कह रहा है a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है a b का भाई है, तो h डिवाइडेड बाई r का मतलब h r का भाई है, h r का भाई है, h r का भाई हो गया। तो यानी कि ये इक्वल एक समान पीढ़ी में है, तो इनको अगल बगल ऐसे बैठा दीजिए। अभी r का यहाँ पे जेंडर नहीं पता चला है, तो इसको आगे बढ़िए, अभी पता चल जाएगा। अब देखिए r मल्टीप्लाइड बाई l, ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही पोर्शन इसने क्या किया है, उल्टा किया है। अब यहाँ a मल्टीप्लाइड बाई b का अर्थ ये नहीं है कि a b का नहीं पिता है, बल्कि b a का पिता है, यानी जो बाद वाला है वो पहले वाले का पिता है। तो r मल्टीप्लाइड बाई l का मतलब है l r का पिता है, l r का पिता है, r का पिता है, तो r से एक जनरेशन ऊपर। अगर आप यही गलती करेंगे, अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे कि इसका क्रम उलट दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर बैठाने की जगह ये नीचे पहुंच जाएगा और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको आपका फिगर देखिए कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि j का l से क्या संबंध है, j का l से क्या संबंध है। तो देखिए j के पति का पिता है, पति का पिता यानी j का ससुर है, तो l जो है वो j का ससुर हो गया। और j देखिए l के पुत्र की पत्नी यानी पुत्र वधू, j पुत्र वधू हो गई। और पुत्र वधू को आपसे पूछ रहे j का l से क्या संबंध है, j का, तो j क्या लगेगी आपको ये बताना है। तो j पुत्र वधू लग रही है, और पुत्र वधू को अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर इन लॉ, तो आपका ये डॉटर इन लॉ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से मित्रों उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मेरा तरीका है ये भी आपको पसंद आया होगा। तो फिर से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए,